नमस्कार, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से सिटी सेंटर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी और बुलेटिन की शुरुआत कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ। दिल्ली में एक दिन में 923 नए मामले सामने आए हैं। पॉजिटिविटी रेट 1% के पार हो चुका है और ये उछाल 87% बताया जा रहा है। इस वक्त हम, जैसे कि हमने बताया कि हम दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हैं। यहाँ पर हुनर हाट का आयोजन किया गया है और यहाँ पर करीब 700 आर्टिशन जो कि देश के कोने कोने से यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर आए हैं, वो लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि क्योंकि कल से दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया था, तो इनको किस तरीके से मुश्किलें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, और अंदर किस तरीके की जो सुविधाएं हैं वहाँ पे क्या प्रोटोकॉल कोविड के फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, किस तरीके का उनको रिस्पांस भी मिल रहा है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि क्योंकि दिल्ली में लगातार जो केस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, दिल्ली में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, उसकी वजह से शायद टाइमिंग्स भी कल से चेंज कर दिए गए हैं। जो 10 से 10 था वो 10 से 8 हो गया है। तो क्या इसका असर आपने देखा है अंदर? नहीं, अभी फिलहाल तो कोई असर हम लोगों ने नहीं देखा। फिलहाल हमारा जैसे पहले दिन से चल रहा है अभी वैसे ही ठीक चल रहा है। मास्क के बगैर अलाउड ही नहीं है पहले, और ज़्यादा भीड़ होने नहीं देते हैं। जहाँ दुकान पे ज़्यादा भीड़ है तो थोड़ा बहुत डिस्टेंस रखते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, सब कुछ अच्छे से करते हैं। मैम कोई सीन नहीं, अंदर बस अंधा भीड़ भरी हुई। आप जाके देखो, कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है वहाँ पे अंदर। ऐसे ही मतलब सारे जा रहे हैं बिना मास्क के जा रहे हैं अंदर। तो कोई ऐसा कोई यहाँ पे वो नहीं लागू करा गया है। अंदर सब खुले हुए हैं, सारे मास्क वास्क हटा रखा है अंदर सबों ने। क्योंकि दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है तो इसका असर भी, अगर हम बाकी जगहों की बात करें तो इसका असर देखने को दिल्ली में मिल रहा है। बसेस और मेट्रो में लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, जिसकी वजह से कोविड के प्रोटोकॉल्स की अनदेखी हो रही है। देखिए अक्षय डोंगरे की ये रिपोर्ट। बुधवार को सुबह से मेट्रो स्टेशनों और बस स्टॉप पर भीड़ दिखती रही। कोरोना को लेकर लगी नई पाबंदियों के बाद का ये नज़ारा है। डीडीएमए ने बसों और मेट्रो के भीतर आधी सवारियों की इजाज़त दी है। मुसाफिरों को बेशक भीड़ में अपनी सुरक्षा का सवाल सता रहा है। खतरा तो बढ़ सकता है, इसीलिए हम लोग डिस्टेंस भी थोड़ा मेंटेन किए हुए हैं और जो भी गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन उसको फॉलो कर रहे हैं। और मैं तो कर ही रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ सारे लोग भी फॉलो करें। अगर गवर्नमेंट अगर इतने बड़े प्रोजेक्ट को लेके चल रही है तो उस प्रोजेक्ट को प्रॉपर तरीके से करे ना। अब ये देखो, ये सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ है? आम नागरिक तो एक दूसरे से टच ही है, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं हो पा रही है। सर अंदर भी नहीं हो पाता है। आप अगर मेट्रो में देखो तो आपको लगता है मेट्रो में कभी हो पाता है, कभी नहीं हो पाएगा क्योंकि इतने लोग ट्रैवल करते हैं। चीप मोड ऑफ ट्रैवलिंग है ये। इधर दिल्ली में लगातार केस बढ़ रहे हैं। बीते एक हफ्ते में सक्रिय मामले 557 से बढ़कर 1612 हो गए। एक्टिव मामले 0.038% से बढ़कर 0.11% हो गए। पॉजिटिविटी दर 0.2% से बढ़कर 0.9% हो गई। चिंता की बात यह है कि हर रोज कोविड का ये ग्राफ बड़ा हो रहा है। मंगलवार को दिल्ली में कोविड के 496 मामले सामने आए हैं। 6 महीनों में सबसे ज्यादा। ओमिक्रॉन के 238 केस हो गए, देश में सबसे ज्यादा। दिल्ली में सक्रिय केस 5 दिन से कम के समय में दुगने हो गए। दिल्ली सरकार कह रही है कि बाहर के देशों से आ रहे लोगों की वजह से कोविड की ये रफ्तार है। जो कल 496 पॉजिटिव केसेस आए, पॉजिटिविटी लगभग 1% के आसपास चल रही है और लगातार पिछले कुछ दिनों से जब से ओमिक्रॉन स्टार्ट हुआ है, विदेशों से फ्लाइट्स आनी स्टार्ट हुई हैं, केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अभी तक जितने भी केस आ रहे हैं ज़्यादातर ऐसे हैं कि जो बाहर से लोग आए हैं वो थोड़े दिनों बाद पॉजिटिव हो रहे हैं, तो उनके कांटेक्ट के लोग या उनके घर के लोग ज़्यादा हो रहे हैं। फिर भी सभी को सतर्क रहने की ज़रूरत है। अभी तक एक भी पेशेंट को ऑक्सीजन लगानी नहीं पड़ी है जो ओमिक्रॉन से पॉजिटिव रहे हैं। इधर कोरोना के कायदों की अनदेखी और बढ़ती लापरवाही से जानकार परेशान हैं। हमने देखा कि बहुत सारे लोग अभी भी लापरवाह हैं। मार्केट्स में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पे घूम रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि इस बार तो कोरोना है नहीं। ऐसा नहीं है, कोरोना के केसेस अब बढ़ने शुरू हो गए। आप सजग हो जाइए, जागरूक हो जाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें कहा है कि हमें तीसरी वेव के लिए तैयार रहना है। तो हम पिछले 4 महीने से थर्ड वेव का लगातार तैयारी कर रहे थे। हमने अपनी ऑक्सीजन कैपेसिटी को भी 10 टाइम्स बढ़ाया है, मैन पावर रिक्रूट किया है, आईसीयू की जो संख्या है वो बढ़ाई है, जो दवाई हैं, जो आवश्यक दवाई जो कि कोरोना में काम आती हैं, वो सबका हमने स्टॉक करके रखा है।
कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए जहां दिल्ली सरकार ने प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं, वहीं सरकार को ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कम से कम लोगों के पास उचित सुविधाएं मुहैया कराई जाए, ताकि कम से कम इन प्रतिबंधों के चलते कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा ना हो। कैमरा पर्सन सुशील राठी के साथ मैं अक्षय डोंगरे, एनडीटीवी इंडिया। वहीं मुंबई की बात करें तो मुंबई में भी कोरोना के मामलों में बड़ा उछाल देखने को मिला। आज वहां 2510 नए केस सामने आए, जिसको लेकर राज्य प्रशासन और बीएमसी में बैठकों का दौर चलता रहा। देखिए सुनील सिंह की ये रिपोर्ट। मुंबई में 20 दिसंबर को कोरोना के 204 केस आए। 29 दिसंबर को 12 गुना हो गए, 2510 केस। जानकारों की माने तो कोरोना की तीसरी लहर ने मुंबई में दस्तक दे दी है। मंगलवार को कोरोना केसों में अचानक आए उछाल से बैठकों का दौर शुरू हो गया है। मुंबई के पालक मंत्री आदित्य ठाकरे ने नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों को सील करने की चेतावनी दी, जबकि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अगर मामले तेज गति से बढ़ेंगे तो पाबंदी बढ़ाई जा सकती है। जे कायदे आपण आता किंवा निर्बंध लावलेले आहेत 25% असतील किंवा 50% असतील, नियमों का उल्लंघन करने वाले को कुछ दिन के लिए सील कर देंगे और सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। पाळले नाही तर तिथे सील केले जातील आणि पुढचे काही महिने ते सील केले जातील। कडकच्या कडक कारवाई आम्ही करू। आज लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है, जब तब ज़रूर देखा जाएगा, लेकिन आज ज़रूरत इतनी है कि हमने हमारा माइंडसेट कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का बिल्कुल स्ट्रिक्टली रखना चाहिए और उसका अमल सीरियसली करना चाहिए। रेलवे ने भी सतर्क होकर रेलवे स्टेशनों पर निगरानी बढ़ा दी है। मास्क ठीक से नहीं पहनने वालों को चेतावनी देने और बिल्कुल नहीं पहनने वालों को दंडित करने का काम शुरू किया गया है। यहाँ जो पेनल्टी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। यात्रियों से हम लगातार अपील कर रहे हैं कि वो मास्क पहने, उसकी सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित करने के साथ साथ उनके साथ जो यात्री ट्रैवल कर रहे हैं उनकी भी सुरक्षा जो है सुनिश्चित करें। बहुत जरूरी है, अगर कोरोना से बचना है तो मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और समय समय पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना। लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे मिल जाते हैं जो नियमों का पालन नहीं करते हैं, लिहाजा ऐसे में प्रशासन को कड़ाई से इनके साथ पेश होना पड़ता है और इनके खिलाफ इस तरह की पावती बनाई जाती है, इनसे दंड वसूला जाता है। और यही काम अब मुंबई के सभी रेलवे स्टेशनों पर भी किया जा रहा है, क्योंकि अक्सर देखा जा रहा है कि रेलवे में भीड़ भी बढ़ गई है और कई लोग ऐसे हैं जो अभी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जबकि कोरोना का खतरा फिर से एक बार बढ़ा है और तीसरी लहर की जो है एकदम से मुहाने पर आ चुकी है, ऐसा बताया जा रहा है। मुंबई से कैमरा राजन दयाल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया। वहीं कर्नाटक में भी संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। बीते कुछ दिनों में 400 के आसपास केस रोज सामने आ रहे हैं। देखिए निहाल किदवई की ये रिपोर्ट। कर्नाटक में रात के कर्फ्यू के बाद अब भीड़ भाड़ वाले इलाकों में RT-PCR टेस्ट बढ़ा दिए गए, क्योंकि एक बार फिर कोरोना पांव पसारने लगा है और संक्रमण दर 0.5% के आसपास है। टेस्ट करने के जाओ भाई। मालूम नहीं क्यों ले रहे हैं। मैं इनको बोला हूँ, इंजेक्शन भी हो गया हमारा, एक बाकी है, वो भी 3 महीने का समय है उसमें, तो 3 महीना जब होगा हमारा तभी लगेगा। तो बोल रहे ठीक है, कोई बात नहीं है, इंजेक्शन लगवा दो, चेक करवा लो। कोरोना के साथ अपने तौर तरीकों से जीना है, शायद लोगों ने ये तय कर लिया है, इसीलिए स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बहस आम बात हो गई है। आपने पहले मास्क नहीं पहना था, अब आप बहस कर रहे हैं। मेरे पास 100 रुपए थे, मैं मास्क लेने आया था, आप लोगों को देख करके वहीं पर खरीद लिया। ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के बीच उन 40 लाख लोगों को समझाने की कोशिश चल रही है जिन्होंने वैक्सीन की पहली डोज तो ली है, लेकिन दूसरी डोज नहीं ले रहे। देखिए दूसरी डोज लेने से ही पहली डोज की ताकत बढ़ती है। ये मेमोरी सेल को भी सक्रिय कर देता है, जिससे संक्रमण हो रहे की सूरत में शरीर खुद को तैयार कर लेती है। इसलिए दूसरी डोज जरूर लें। कागजों पर होने वाली कार्रवाई अपनी जगह है और जमीनी सच्चाई अपनी जगह। लोगों के साथ साथ नेताओं को भी कोरोना प्रोटोकॉल तार तार करते कभी भी और कहीं भी देखा जा सकता है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में करीब 2 हफ्ते से चल रही डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से बातचीत के बाद डॉक्टर्स का रुख कुछ नरम हुआ है, लेकिन पुलिस से माफी की मांग पर वो अब भी कायम है। प्रशासन और डॉक्टर्स के बीच की एक खींचतान से अगर कोई परेशान हो रहा है तो वो है मरीज। देखिए सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट।
पिछले एक हफ्ते में राजकुमार सफदरजंग अस्पताल का तीसरा चक्कर लगा रहे हैं। इनके हाथ का ऑपरेशन होना है, लेकिन हड़ताल की वजह से हर बार अगली तारीख दे दी जाती है। मजदूरी करने वाले राजकुमार का कहना है कि उनके पास अगली बार यहां आने का किराया भी नहीं बचा है। मेरी सर बाह की हड्डी टूट गई है और इसका ऑपरेशन होना है। बुधवार और सैटरडे आते हैं, डॉक्टर कहता है कि अभी रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल चल रही है, अगले सैटरडे का और फिर अगले बुधवार का, और मैं पिछले 8 तारीख से आ रहा हूँ। मतलब आप कितनी बार आके वापस लौट गए हैं? 4 बार? 4 या 5 बार। यही हाल दिल्ली के लगभग हर सरकारी अस्पताल का है। मैं आया था पिछले 4 दिन पहले, तो इमरजेंसी में दिखाए थे, तो उसके बाद में बोले कि आप वहाँ चले जाना कोपेटी में, वहाँ जाके ऑपरेशन होगा। तो मैं अभी आया सुबह 7-8 बजे, तो वहाँ नंबर में लगे अब हम लोग वहाँ बंद कर दिए, तो नहीं हो पाया। दिल्ली पुलिस ने डॉक्टरों से अपील की है कि कोविड के चलते दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, इसलिए ना ही डॉक्टर भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं और ना ही हड़ताल जारी रख सकते हैं। डॉक्टर्स को यही बताया है कि कोविड फैल रहा है काफ़ी ज़्यादा, येलो अलर्ट हो चुका है दिल्ली के अंदर। डॉक्टर से मैंने रिक्वेस्ट की है कि येलो अलर्ट के दौरान किसी भी तरह की गैदरिंग अलाउड नहीं है, वो लोग आपस में इकट्ठा ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें और अपनी इस स्ट्राइक को अभी डिसकंटिन्यू करें। उनकी डिमांड्स ऑलरेडी कल मीटिंग के तहत जो उचित फोरम है वहाँ रखी जा चुकी हैं, और उनसे बार बार मैंने निवेदन किया है कि वो कानून को अपने हाथ में ना लें। डॉक्टरों की मांग है कि सोमवार को दिल्ली पुलिस ने डॉक्टरों से जो मारपीट की थी उसके लिए माफी मांगे। तो सर का भी कहना सही है कि अब कोविड काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है, केसेस बढ़ गए, येलो अलर्ट हो चुका है, तो एक अपॉलॉजी तो उनकी तरफ से आना चाहिए, और जो भी FIR दर्ज हुआ है उसको स्क्रैप करने के लिए। दिल्ली में डॉक्टर लगभग 42,000 डॉक्टरों की नीट PG की काउंसलिंग को लेकर पिछले 12 दिनों से हड़ताल पर हैं। सोमवार को प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस से हुई झड़प के बाद डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल तेज करते हुए पूरी दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में काम बंद कर दिया है। सरकार कोरोना की तीसरी वेव की तैयारी कर रही है, जिसमें डॉक्टरों का रोल काफी अहम हो जाता है। केंद्र सरकार को चाहिए कि डॉक्टरों को नाराज ना रहने दिया जाए, उन पर जो उनका सरकार का रुख हो वो सकारात्मक रहे, ताकि जब कोरोना की लहर आए तो डॉक्टर पिछली बार की तरह इस बार भी पूरी मुस्तैदी के साथ लोगों की रक्षा में डेडिकेटेड रहे। सहयोगी मोहम्मद मुनसलिम के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां अमेठी में एक अनुसूचित नाबालिग बच्ची को कमरे में बंद कर लोगों ने बेरहमी से पीटा और इसका वीडियो भी बनाया। वीडियो वायरल हुआ तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि अगर अपराधी नहीं पकड़े गए तो आंदोलन किया जाएगा। देखिए कमाल खान की ये रिपोर्ट। ये मंजर दर्दनाक भी है और डरावना भी। किसी प्रोफेशनल अपराधी जैसा बर्ताव हो रहा है। इस बच्ची को सूरज सोनी के घर में मारा जा रहा है, जिसका आपराधिक इतिहास रहा है और पहले कई बार जेल जा चुका है और जिला बदर भी हो चुका है। हैरत तो ये है कि इन सब में उसके घर की महिलाएं भी शामिल दिखती हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस वायरल वीडियो को ट्वीट कर लिखा कि अमेठी में दलित बच्ची को निर्ममता से पीटने वाली यह घटना निंदनीय है। योगी आदित्यनाथ जी, आपके राज्य में हर रोज दलितों के खिलाफ औसतन 34 अपराध की घटनाएं होती हैं और 135 महिलाओं के खिलाफ। फिर भी आपकी कानून व्यवस्था सो रही है। अगर 24 घंटे में अपराधियों को नहीं पकड़ा गया तो कांग्रेस पार्टी जोरदार आंदोलन करके आपको जगाने का काम करेगी। ताला लगा हुआ ये घर वही है जिसमें बच्ची को पीटा गया। प्रियंका गांधी के ट्वीट के बाद इसे लेकर हंगामा हो गया। पुलिस ने जब आरोपियों को ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि वे घर में ताला बंद करके फरार हो चुके हैं। त्वरित रूप से थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत कर लिया गया है। इस संबंध में माननीय सांसद महोदय का भी निर्देश प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में घटना में शामिल एक नामित अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है। शेष 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। अतिशीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इस संबंध में पीड़िता की सुरक्षा के लिए पुलिस बल लगा दिया गया है। आज पुलिस ने बच्ची को जिला अस्पताल ले जाकर उसका मेडिकल करवाया। बच्ची के पिता ने पुलिस को जो तहरीर दी है उसके आधार पर मुकदमा कायम कर अपराधियों की तलाश हो रही है। ये भयानक है और शर्मनाक है। हो सकता है कि ऐसा करने वाले पकड़े जाएं, लेकिन इसके पीछे जो जेंडर बायस और कास्ट बायस है, यानी एक मर्दाना सोच और जाति के कारण होने वाला भेदभाव शामिल है,
वो कब और कैसे दूर होगा ये कहना मुश्किल है। अमेठी में अरुण और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। सिटी सेंटर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मुंबई में कहां बैंक में हुई लूट और हत्या। मुंबई में दहिसर के एक बैंक में लुटेरों ने लूट और हत्या को अंजाम दिया। लुटेरों ने फायरिंग की जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। जिस शख्स की फायरिंग में मौत हुई है वो बैंक का आउटसोर्स कर्मचारी था। ये घटना दहिसर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हुई है। 2 लुटेरे आए और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और एनडीटीवी इंडिया के हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला को देश का प्रतिष्ठित रेड इंक अवार्ड मिला है। और इतनी खिचड़ी में चलाएंगे काम? इसी में काम चलाएंगे। कितनी दूर चल के आए यहाँ तक? ये हनुमान चौक से ही आए। ये अवार्ड उन्हें टीवी पत्रकारिता की राजनीति की श्रेणी में मिला है। सौरभ शुक्ला ने अपनी खबर में दिखाया था कि किस तरह लॉकडाउन के बाद खाने के संकट से जूझ रहे लोग राशन दुकानों पर खड़े हैं और उन्हें राशन मिलना मुश्किल हो रहा है। इस ग्राउंड रिपोर्ट की तब भी काफी चर्चा हुई। समझिए एक माँ की पीड़ा, जो कि खुद तो भूखी है, चला सकती है, पर अपने भूखे बच्चों के लिए क्या करे, लाचार है। तो ये कहानी है लॉकडाउन में उन प्रवासी मजदूरों